नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 27 जनवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में 27 जनवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे हम। तो लास्ट तक लेक्चर ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, परीक्षा ऐप आपके लिए हैप्पी रिपब्लिक डे ऑफर लाया है। इस पर आपको पूरे 50% की छूट मिलेगी। अगर आप एमपी व्यापम में कोई भी एग्जाम, जैसे पटवारी हो गया, जो भी एमपी व्यापम एग्जाम लेता है, डिफेंस, एसएससी, रेलवेज, राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम, यूपी कांस्टेबल, तो जितने भी एग्जाम होते हैं, अगर आप उनकी टेस्ट सीरीज परचेज करते हो तो देखिए इसकी प्राइस है 500 रुपये। ठीक है, अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज करोगे TCS40 तो इस पर पूरे 50% की आपको छूट मिलेगी और इसकी प्राइस 500 से घटकर हो जाएगी मात्र 250 रुपये। तो ये ऑफर आपके लिए 3 दिनों के लिए है, 26 जनवरी, 27 जनवरी और 28 जनवरी। तो आप सभी लोग इसको परचेज कर सकते हो और परीक्षा ऐप की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश से पद्मश्री पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए ये जोदैया बैग, डॉक्टर मुनीश्वर चंदावर, रमेश परमार और शांति परमार, तीनों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए बात करें हम यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश में पद्मश्री पुरस्कार 2023 से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, तो ये 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। कौन कौन है? जोदैया बैग है, डॉक्टर मुनीश्वर चंदावर है, रमेश परमार और शांति परमार, चारों है। देखिए सबसे पहले जोदैया बैग की बात करें तो इनका संबंध है उमरिया डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, इनका संबंध उमरिया डिस्ट्रिक्ट से है और इनको कला के क्षेत्र में मिला है, कला के क्षेत्र में मिला है। और इनका संबंध किस जनजाति से है? तो बैगा जनजाति से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डॉक्टर मुनीश्वर चंदावर की बात करें तो इनका संबंध किस जिले से है? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है और इनको मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है इनको पद्मश्री पुरस्कार 2023। और जोदैया बैग को देखिए 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बात करें रमेश परमार और शांति परमार की तो इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? झाबुआ से है। ठीक है, और देखिए झाबुआ से ही जो भूरीबाई का संबंध भी झाबुआ से ही था। तो भूरीबाई को कब पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? भूरीबाई को। और भूरीबाई का संबंध भी कहां से था? तो ये झाबुआ से था। और भूरीबाई किस जनजाति से थी दोस्तों? तो ये भील जनजाति से थी। और देखिए दुर्गाबाई व्याम को भी 2022 का पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, है ना। इनको भी कला के क्षेत्र में मिला था दुर्गाबाई व्याम को। और दुर्गाबाई व्याम किस जनजाति से थी? तो दुर्गाबाई व्याम गोंड जनजाति से संबंधित थी। देखिए पद्मश्री पुरस्कार 2022 एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। भोपाल के डॉक्टर NP मिश्रा को मिला था, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। इन्होंने देखिए भोपाल गैस त्रासदी के समय अपनी सूझबूझ से सैकड़ों पीड़ितों की जान बचाई थी। और मंडला के अर्जुन सिंह धुर्वे जी को भी मिला था, इनको आदिवासी नृत्य के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए दिया गया था। इनका संबंध किस जनजाति से है? तो बैगा जनजाति से है। छतरपुर के अवध किशोर जाड़िया को भी मिला था साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, और सागर के राम साहेब पांडे जी को भी दिया गया था, इनको कला के क्षेत्र में मिला था। और मंडला की दुर्गाबाई व्याम को भी मिला था कला के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और दुर्गाबाई व्याम का संबंध किस जनजाति से है? तो गोंड जनजाति से है। क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में मुहपका खुरपका टीकाकरण में मध्य प्रदेश देश में कौन से स्थान पर है? तो हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसके पहले जो प्रथम चरण हुआ था उसमें भी हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे था। इसके बाद जो दूसरा चरण हुआ उसमें भी हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में इंदौर के राजीव लक्ष्मण करंदीकर को किस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इनको राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजीव लक्ष्मण करंदीकर को। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है और यह है राजीव लक्ष्मण करंदीकर। और बात करें यहाँ पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 2006 में की गई थी। ठीक है, किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? रंगराजन की अध्यक्षता वाली आर्थिक सलाहकार समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना की गई थी। बात करें हम यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की तो इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो ये है हर्ष चौहान। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? हर्ष चौहान है। और हर्ष चौहान का संबंध भी हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो विजय सांपला है। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला है। देखिए दोस्तों, मैं आपको राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताता हूं। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद में है? तो 338A में है।
और राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग किस अनुच्छेद में है? तो 338 में है। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की बात करें तो पहले आता है ये 338 में है, उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आता है, ये 338 ए में है। 338 बी में आता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक बार फिर से बताता हूँ, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338 ए में, और पिछड़ा वर्ग आयोग किसमें है? 338 बी में है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? भगवान लाल साहनी है। और देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद में है? 338 में है। ठीक है, संविधान के किस भाग में है? तो भाग 16 में है। और देखिए इन दोनों आयोग की स्थापना की बात करें तो इन दोनों आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये 19 फरवरी 2004 को की गई थी। ठीक है, डेट याद रखिएगा, 19 फरवरी 2004 को की गई थी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की स्थापना। इन दोनों आयोग में दोस्तों एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। और इन दोनों आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों बात करें यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी। ठीक है, इसकी भी डेट याद रखिएगा। और इसमें एक अध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं और 7 पदेन सदस्य होते हैं। इनके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा है और ये 8वें अध्यक्ष है। ठीक है, अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। अभी हमारे मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोहर ममतानी बने हैं। ठीक है, तो मनोहर ममतानी का नाम भी याद रखिएगा, ये अभी हमारे मध्य प्रदेश के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं। चलिए दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, 26 जनवरी से 30 जनवरी तक लोकरंग उत्सव का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है एमपीटीयू का जो एग्जाम हुआ था उसमें, कि लोकरंग उत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ये भोपाल में किया जाता है। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के खजुराहो में किया जाता है। ठीक है, खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन खजुराहो में किया जाता है। और खंडवा की बात करें तो देखिए जल महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ये हनुवंतिया टापू में किया जाता है। और हनुवंतिया टापू मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। तानसेन समारोह का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ये ग्वालियर में किया जाता है। ये 2021 में पहले ड्रोन मेले का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये ग्वालियर में किया गया था। ठीक है, पहले ड्रोन मेले का आयोजन कहां पर किया गया था? ग्वालियर में किया गया था। और पहले ड्रोन महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये दिल्ली में किया गया था। अभी हाल ही में भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये इंदौर में किया गया है। भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इंदौर में किया गया है। कब से कब तक? तो ये 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक किया गया है। और इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली थे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह भी याद रखिएगा। इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। अभी हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन भी कहां पर किया गया है? तो ये इंदौर में किया गया है। कब से कब तक? तो ये 11 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश में किया जा रहा है इस बार। कब से कब तक? तो ये 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी के बीच किया जा रहा है। और इसका आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के 8 शहरों में किया जाएगा। और इसका मस्कट क्या रखा गया है? तो चीता रखा गया है। तो देखिए राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने 26 जनवरी 2023 को लोकरंग समारोह का शुभारंभ किया है। लोकरंग में संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री सुश्री उषा ठाकुर भी उपस्थित रही। और प्रमुख सचिव संस्कृति और पर्यटन श्री शिवशेखर शुक्ला ने बताया है कि संस्कृति विभाग के द्वारा 38वां लोकरंग उत्सव 26 से 30 जनवरी तक रविंद्र भवन परिसर भोपाल में मनाया जा रहा है। इस वर्ष लोकरंग का विषय क्या रखा गया है? विमुक्त एवं घुमंतु रखा गया है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल और हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग की मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने संस्कृति विभाग के एमपी कल्चर ऐप का शुभारंभ किया है। और एमपी कल्चर ऐप में संस्कृति विभाग के आयोजनों की जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय इकबाल सम्मान वर्ष 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर सैयद तकी हसन आबिदी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय इकबाल सम्मान 2021 से डॉक्टर सैयद तकी हसन आबिदी को सम्मानित किया गया है। और बात करें हम यहाँ पर इकबाल सम्मान की, तो इकबाल सम्मान की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1986 में की गई थी। और इसमें पुरस्कार राशि कितनी रुपए है? तो 2 लाख रुपए इसमें पुरस्कार राशि दी जाती है। और इकबाल सम्मान उर्दू साहित्य में रचनात्मक लेखन के लिए दिया जाता है। तो याद रखिएगा इकबाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? उर्दू साहित्य में रचनात्मक लेखन के लिए दिया जाता है। और राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2021 से डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे को सम्मानित किया गया है। और बात करें हम यहाँ पर राष्ट्रीय कबीर सम्मान की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये भी 1986
2006 में की गई थी और इसमें पुरस्कार राशि 3 लाख रुपए दी जाती है। कबीर सम्मान है वो किस क्षेत्र में मिलता है? तो राष्ट्रीय कबीर सम्मान भारतीय भाषाओं में कविताओं के लिए दिया जाता है। 2020 का राष्ट्रीय कबीर सम्मान किसे मिला था? श्री मनोज श्रीवास्तव को मिला था और 2021 का श्याम सुंदर दुबे को। अब बात करें हम यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त सम्मान की, तो मैथिली शरण गुप्त सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सदानंद प्रसाद गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त सम्मान डॉक्टर सदानंद प्रसाद गुप्त को, ठीक है। और बात करें मैथिली शरण गुप्त सम्मान की स्थापना कब की गई थी? ये 1987 में की गई थी और इसमें कितने लाख रुपए की राशि दी जाती है पुरस्कार में? तो 2 लाख रुपए की राशि पुरस्कार में दी जाती है और ये हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अब बात करें शरद जोशी सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर श्रीराम परिहार को, ठीक है। शरद जोशी सम्मान 2021 डॉक्टर श्रीराम परिहार को। बात करें शरद जोशी पुरस्कार की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1992 में की गई थी, ठीक है। और इसमें पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए दी जाती है। और 2021 का लता मंगेशकर सम्मान किसे मिला है दोस्तों? तो 2021 का लता मंगेशकर सम्मान मिला है कुमार सानू को। 2021 का राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान किसे मिला है? 2021 का राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान किसे मिला है? तो ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को मिला है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। 2021 का महात्मा गांधी सम्मान किसे मिला है? ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को। कि अभी हाल ही में राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल और हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति विभाग के मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने राष्ट्रीय कबीर सम्मान वर्ष 2021 से हिंदी के क्षेत्र में सुदीर्घ उत्कृष्ट सृजनात्मक अवदान के लिए डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे को विभूषित किया है। और राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान वर्ष 2021 से हिंदी साहित्य के शोधपरक लेखन और उत्कृष्ट सृजनात्मक सुदीर्घ अवदान के लिए डॉक्टर सदानंद प्रसाद गुप्त को विभूषित किया है। शरद जोशी पुरस्कार सम्मान वर्ष 2021 के ललित निबंध के क्षेत्र में प्रासंगिक अध्ययन परक अभिव्यक्ति के लिए डॉक्टर श्रीराम परिहार को विभूषित किया है। और राष्ट्रीय इकबाल सम्मान वर्ष 2021 डॉक्टर सैयद तकी हसन आबदी की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि को प्रदान किया गया है। और राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान वर्ष 2021 से संस्था जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल बरगांव डिंडोरी को समाज सेवा के क्षेत्र में बुनियादी एवं सार्थक सरोकारों को केंद्र में रखकर किए जा रहे व्यवहारिक कार्यों के लिए विभूषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की पहली वर्चुअल रियलिटी लैब का उद्घाटन कहां पर किया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में मध्य प्रदेश की पहली वर्चुअल रियलिटी लैब का उद्घाटन किया है। तो देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में गणतंत्र दिवस पर पंडित लज्जाशंकर झा उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वर्चुअल रियलिटी लैब का शुभारंभ किया है। और जबलपुर के 3 युवाओं के द्वारा अपने स्टार्टअप के माध्यम से स्थापित मध्य प्रदेश की पहली वर्चुअल लैब की प्रशंसा भी की गई है। वर्चुअल रियलिटी लैब को बनाने वाले जबलपुर शहर के युवा निखिल भटनागर, ललित बर्मन और मयंक श्रीवास्तव है। और इन तीनों ने स्पार्क वीआर टेक्नोलॉजी के नाम से स्टार्टअप शुरू कर स्पार्क वीआर ऐप तैयार किया है। और इस लैब से बच्चों को किताबी दुनिया से निकालकर वास्तविक तरीके से यानी वर्चुअली तरीके से विविध विषयों का अध्ययन कराया जाएगा। और देखिए, कल का हमारा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। और अभी राज्य सरकार में मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। राज्यपाल कौन है हमारे मध्य प्रदेश के? तो ये मंगूभाई पटेल है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये रवि विजय कुमार मलिमत है। और विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो ये गिरीश गौतम है। और विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता कौन है? गोविंद सिंह है। तो इनका नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। तो राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति जो है वो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये 29 जून 1995 में की गई थी। ये याद रखिएगा, 29 जून 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये एक सांविधिक निकाय है, यानी मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम 1995 के तहत इसका गठन किया गया था। और इसमें एक अध्यक्ष होता है, वह 2 अशासकीय सदस्य होते हैं। इनके अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 3 वर्ष का होता है। तो देखिए, आज का जो सबसे अच्छा आंसर है वो सुरभि दुबे और सचिन प्रजापति और सिविल लवर ने किया है। तो देखिए, इनके द्वारा हमारे मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग दोनों के बारे में पूरी डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो इनके द्वारा बहुत अच्छा आंसर किया गया है। तो देखिए, इनके द्वारा बताया गया कि हमारे मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 29 जून 1995 में की गई थी। इसका मुख्यालय भोपाल में है,
टेन्योर इनके अध्यक्षों का कितने वर्ष का होता है, तो ये 3 वर्ष का होता है। और प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, देखिए प्रेजेंट चेयरमैन का जो पद है अभी खाली है, ठीक है। पहले जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उन्होंने जो नियुक्त किए थे आनंद सिंह अहिरवार को नियुक्त किया था मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग पर, अभी ये पद खाली है। और देखिए ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ये एक सांविधिक निकाय है, तो ये भी याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इनसे 4 एग्जाम में पिछली बार पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश के लोकायुक्त कौन है, सुधीर सक्सेना, इकबाल सिंह बैस, एन.के. गुप्ता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर भी पूरा डिटेल में दीजिएगा। और देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली में आपको जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनको भी शेयर करता हूं। और इस पर डेली 20 क्वेश्चन के क्विज भी होते हैं, मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, कंप्यूटर से भी इस पर क्विज होते हैं। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा लेक्चर आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।